कारून था, कारून एक नाम चलता है, कारून का ख़जाना। बड़ा कहते हैं यार कारून का ख़जाना, नाम अक्सर सुनते हैं। ये कारून जो था ना, हज़रत मूसा कलीमुल्लाह के दौर में एक आदमी था, बड़ा गरीब था, बड़ा गरीब था, बड़ा परेशान होता था। तो हज़रत मूसा कलीमुल्लाह की बारगाह में आया और कहा यार अल्लाह के नबी कोई दुआ दे, कोई चीज़ दे, मैं बड़ा गरीब हूँ। तो हज़रत मूसा कलीमुल्लाह ने उसको कुछ ऐसे तरीके बताए कि उसने सोना बनाने का तरीका सीख लिया, सोना बनाने का। फिर वो इस तरीके में इतना माहिर हो गया कि उसने बेतहाशा सोना बनाना शुरू कर दिया, माल इकट्ठा करना शुरू कर दिया। इतना उसके पास माल हो गया कि कहते हैं कि कई ऊंट उसके ख़जाने की चाबियां जो थी ना वो लेकर चलते थे। कई ऊंट ख़जाने की चाबियां, सिर्फ चाबियां वो लेकर चलते थे, इतना ख़जाना हो गया था उसके पास। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया, मूसा इसे कहो कि अब रब के रास्ते पर ज़कात दे, रब के रास्ते पर निकाले। तो जब कारून का इतना माल था, बेतहाशा माल हुआ ना, तो जब कारून को कहा गया ना कि रब के रास्ते पर अब ज़कात निकालो जो गरीबों को लगनी है, जो यतीमों को लगनी है, तो कारून ने क्या, लो अब मैंने मेहनत करके इतना ख़जाना बना लिया है, अब रब ने और उसके नबी ने मेरे ख़जाने पर आँख रख ली है, आँख रख ली है। अब मेरे ख़जाने की उनको ज़रूरत पड़ गई है। जैसे दुनियादार था, दुनिया में रह कर अना में आ गया और मुँह से ऐसी बातें निकालने लग गया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया कि ज़मीन को कि इसको पकड़ लो। तो उसी वक़्त उस ज़मीन ने कारून को पकड़ लिया, अपने अंदर दसाना शुरू कर दिया। जब दसाना शुरू कर दिया तो उसने चीखो पुकार की, लो जी मेरा माल अब अल्लाह का नबी ले रहा है, मेरा माल जो है वो रब लेने लग गया है। जब उसने ऐसे बातें की तो रब ने हुक्म दिया, वो जितना भी उसका कारून का ख़जाना था वो कारून के साथ ही ज़मीन के अंदर धंस गया। इतना ख़जाना था, इतना उसका ख़जाना था कि ऊँट, कई ऊँट उसकी चाबियां लेके चलते थे। वो जितना भी ख़जाना था उसके साथ, कारून के साथ ज़मीन के अंदर दफन हो गया। क्या मिला? कुछ ना मिला। और ये चीज़ें हमें सबक देने के लिए बताई गई कि लोगों, अगर तुम माल जोड़ते रहोगे, इकट्ठा करते रहोगे और रब के रास्ते पर ज़कात ना निकालोगे, खा खर्च करोगे, तो यही जो माल है तुम्हारा वबाले जान बन जाएगा। यही माल जो है तुम्हारी जान लेकर निकल जाएगा। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मिराज पर जा रहा तो मैंने एक ऐसे गिरोह को देखा कि उनकी शर्मगाह के आगे और पीछे छितरे लिपटे हुए थे, उनके बड़े बड़े मांस लटके हुए थे और वो जो जानवर होते हैं इसकी तरह चढ़ रहे थे और दोज़ख के पत्थर जो है वो खा रहे थे। तो हुजूर ने पूछा, जिब्रील ये कौन लोग हैं जिनको ये अज़ाब हो रहा है? अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, ये वो लोग हैं जो अपने माल से ज़कात अदा नहीं करते। ये वो लोग हैं, क़यामत के दिन ये हाल होगा। तो हज़रत मोहतरम ये चीज़ याद रखें और इसको अपने पल्ले बांध ले कि अगर अल्लाह ने तुम लोगों को ताकत दे दी है ना, माल दे दिया है, तो रब के रास्ते पर ज़रूर खर्च करो, अपने माल पर हमेशा के लिए काबज़ ना हो जाओ। यकीन करें, इतने इतने लोग आ गए, अमीर अमीर, इतने इतनी जायदादें बना गए हैं, इतना इतना पैसा कमा गए हैं, लेकिन जब वो दुनिया से जाते हैं तो खाली हाथ चले जाते हैं। खाली हाथ। वही उनका जो माल है वो दूसरे छीन कर लेके जा रहे होते हैं। उनके जोड़े हुए जो घर होते हैं, बनाए हुए घर, वो तकसीम किए जा रहे होते हैं। और जो वो बंदा दुनिया से गया होता है बना बना कर, वो खाली हाथ कब्र की मिट्टी में लेटा होता है। तो उस वक़्त उसको फ़ायदा क्या मिल रहा होता है कि जो उसकी बख्शिश के लिए दुआ कर रहे होते हैं। ना वो कोठियाँ उसको काम आ रही होती हैं, ना वो ख़जाना उसको काम आ रहा होता है, ना कारोबार काम आ रहा होता है। अगर काम आएगा जो उसने दुनिया में नेकियां कर ली, इबादत कर ली, या वो काम आ जाएगा, या उसके जाने के बाद उसको कोई पढ़कर बख्श देगा, वो काम आ जाएगा।